हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पे। और आज जो है वो हम लोग न्यू चैप्टर पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो 12th में जो चैप्टर आता है ये थोड़ा सा लिंक है 11th के चैप्टर के साथ, दैट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, आपने 11th में वो नहीं की है, तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कई जगह आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि क्लास 11 में हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था। उसका जो बेसिक चीज़ें हैं, कैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है और क्या क्या हमें उसके अंदर याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग जो है पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कंबाइंड इक्वेशन डिस्कस करने वाला है। इक्वेशन, वो कंबाइंड इक्वेशन कैसे बनती है, सेपरेट इक्वेशन कैसे बनती है, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन की ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे होगी, क्या कंडीशन होगा स्लोप का, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिफोर दैट बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ते हैं, उसी से हमने ये निकाला हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स आता है तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन के पार्ट तक वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती कैसे, तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला फॉर्म आता है वो आता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट दिए गए और बोला कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखिए 2 पॉइंट से। ठीक है, तो 2 पॉइंट कौन से है, वो x1 y1 और x2 y2। ये दोनों पॉइंट से आपको क्या लिखना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो क्या होगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, किस तरीके से मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखूंगा वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, क्या, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो है वो आपको याद रखना है कि पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे दिखती है आप लोगों की। ठीक है, तो ये आप कंडीशन जो है y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये कंडीशन आपको याद रखनी है जब आपके पास 2 पॉइंट दिया रहेगा और पूछेगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो ये पॉइंट्स है ये आपके पास गिवन रहेंगे। सेकंड जो फॉर्म आता है वो आता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा, स्लोप पॉइंट फॉर्म, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसमें आपके पास स्लोप दिया रहेगा, इक्वेशन का स्लोप दिया रहेगा m और एक पॉइंट दिया रहेगा x1 y1 और बोलेगा इक्वेशन लिखो। क्या होगी हमारे पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जब हमारे पास स्लोप और पॉइंट रहेगा तो यहां से जो इक्वेशन आएगी ये आएगी y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये जो इक्वेशन आपने बोर्ड पे देखा, ये इक्वेशन होगी किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए, जब आपके पास एक स्लोप और एक पॉइंट दिया होगा। ठीक है, एकदम इजी है। तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब इन तीनों से ऑलमोस्ट सम सॉल्व हो जाता है, ऑलमोस्ट चीज़ें आपको आ जाएगी, मगर और भी फॉर्म्स होते हैं। एक और फॉर्म हम लोग पढ़ लेंगे, चौथा फॉर्म भी, जिसमें हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट, यहाँ पे आपके पास क्या क्या दिया रहेगा, एक स्लोप दी रहेगी, स्लोप m, और एक y इंटरसेप्ट दिया रहेगा, याद रखना y इंटरसेप्ट, और बोलेगा इक्वेशन लिखो और y इंटरसेप्ट की वैल्यू c दी रहेगी। तो हमारी जो इक्वेशन रहेगी वो क्या होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी इक्वेशन होगी जब हमारे पास स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, तीनों फॉर्म याद रहेगा। सबसे पहला 2 पॉइंट फॉर्म, जब आपके पास 2 पॉइंट दिया रहेगा तब कैसे इक्वेशन लिखनी है। सेकंड जो है स्लोप पॉइंट फॉर्म, जब आपके पास स्लोप और एक पॉइंट दिया रहेगा तब इक्वेशन कैसे लिखनी है। तीसरा जो है जब आपके पास स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो इक्वेशन कैसे लिखनी है। ठीक है, एक और फॉर्म मैंने बोला वो भी पढ़ लेते हैं, वो फॉर्म हमारी कौन सी हो जाएगी, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म,
डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या रहेगा, दो इंटरसेप्ट दिया रहेगा, मतलब एक्स इंटरसेप्ट भी दिया रहेगा, वाई इंटरसेप्ट भी दिया रहेगा। अच्छा सर ये इंटरसेप्ट क्या होते हैं? इंटरसेप्ट क्या होते हैं, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस पे कितना पार्ट कट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और ऐसे ही अगर ये y में कितना सेक्शन कट किया है, इसको हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हमारे पास मान लीजिए किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया और बोला इक्वेशन लिखो, तो ये फॉर्मूला होगा x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चारों फॉर्म याद रखेंगे हम लोग, ये चार फॉर्म से ऑलमोस्ट आपके पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चारों फॉर्म अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद क्या बेसिक्स याद रखना है सर? इसके बाद भी कुछ याद रखना है क्या? हाँ, उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी। क्या याद रखना है? जैसे मान लीजिए आपके पास दो लाइन दी गई है और दोनों लाइन के स्लोप दिए गए हैं। ठीक है, दोनों लाइन के क्या दिए गए हैं? स्लोप। स्लोप of line 1, let's say this is m1, और slope of line 2, let's say it is m2। और मान लीजिए ये दोनों लाइंस कैसे हैं? पैरेलल है। कैसे है ये दोनों लाइन? पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे आपको इन दोनों के स्लोप के बीच में एक रिलेशन देखने को मिलेगा, और वो रिलेशन आपको याद रखना है कि वो रिलेशन क्या होगा? m1 इक्वल्स टू m2। दूसरा, और मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, तो क्या रिलेशन मिलेगा? ये रिलेशन मिलेगा m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ये जो दो रिलेशन है ये आप याद रखोगे, सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये दोनों रिलेशन हैं। ठीक है, ये अगर लाइन पैरेलल है तो उसके स्लोप इक्वल होते हैं, और लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप क्या होंगे? का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, चलिए अब हमने और भी बहुत सारे बेसिक्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो हमें स्ट्रेट लाइन के बीच बीच में यूज होती रहेगी। तो अगर कुछ और ज़्यादा कुछ यूज होता रहेगा तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं पहला टॉपिक। क्या है ये? कंबाइन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन। अब मान लीजिए आपके पास लाइन की इक्वेशन दी गई है, से द इक्वेशन इज u इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है v इक्वल्स टू 0, और बोला इसका कंबाइन दो इक्वेशन है, दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, u इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू 0, और बोला इसका कंबाइन इक्वेशन निकालिए, तो इसका कंबाइन इक्वेशन होगा u इंटू v इक्वल्स टू 0। इतना सिंपल है क्या? हाँ, बहुत। दोनों ही इक्वेशन को हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और दूसरा है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पहला वाला दूसरा वाला दोनों, ये वाला u हो गया, ये वाला v। तो मुझे क्या करना था? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालेंगे? u इंटू v इक्वल्स टू 0। बस ये आपकी इक्वेशन होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग, मल्टीप्लाई करिए। 3x² 6xy प्लस xy माइनस 2y² इक्वल्स टू 0। तो फाइनली जो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी ये आएगी 3x² माइनस 5xy माइनस 2y² इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मेरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, ये आप कैसे करना है? दोनों ही स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन दी रहेगी उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो इक्वेशन बनकर आई ये एक 2 डिग्री इक्वेशन दिख रही है, और क्योंकि आप हर टर्म की डिग्री चेक करोगे तो 2 ही है, मतलब ये एक 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन बनकर आई है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होमोजेनियस इक्वेशन होता है, फिर किस तरीके से हम लोग 2 डिग्री इक्वेशन लिखेंगे, वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। पर अभी आपको थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिला होगा कि यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन जो है 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे एक कंबाइंड इक्वेशन आपके पास निकालना है, क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। यहाँ पे दो लाइन की इक्वेशन दी गई है, बोला ऐसा कंबाइंड इक्वेशन। तो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल है, दोनों को ही हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहली इक्वेशन है u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हमें करना क्या है, u इंटू वी इक्वल्स टू 0। तो दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस, बहुत सिंपल है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसके जो क्वेश्चन आते हैं इसमें स्कोरिंग मार्क्स ज़्यादा आसान होता है। चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x, y भी था हमारे पास, x टू ज़ा 2x प्लस 2xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4y माइनस x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आई कंप्लीट 2 डिग्री इक्वेशन। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम लोग ऐड करते हुए जाएंगे, तो आप देख सकते हो कौन कौन से लाइक टर्म है। यहाँ पे 3xy है, यहाँ 2xy है, और कहीं xy है नहीं, तो 3 + 2 हो गया हमारे पास 5xy। ठीक है, तो जो फाइनली इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है बताओ, एक्स स्क्वायर, अच्छा -3 + 2 था तो ये बनेगा -xy। ठीक है, वाई स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट कितना है 6y स्क्वायर। अब x कोएफिशिएंट तो बताइए, यहाँ पे x कोएफिशिएंट कितना है 2, और यहाँ पे -1, 2 में से -1 गया तो 1x। अब y वाले कोएफिशिएंट बताइए, यहाँ पे 4y और यहाँ पे 3y, तो ये हो जाएगा 7y - 2 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर आई है, इन दोनों को कंबाइन करके लाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट 2 डिग्री इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर वाई कोएफिशिएंट, एक्स वाई वाला, वाई स्क्वायर वाला, एक्स वाला, वाई वाला और कांस्टेंट। ठीक है, ये कंप्लीट 2 डिग्री इक्वेशन यहाँ पे रिजल्ट आएगा जब आपके पास किसी भी इक्वेशन में सारे टर्म रहेंगे तब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालना है, दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, फिर से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है इस पर रेडीमेड नहीं है, जबकि पिछले सवाल में आपको रेडीमेड इक्वेशन थी, मतलब 2 इक्वेशन दिख रही थी, उनको बस कंबाइन करना था। अब हमें यहाँ पे इक्वेशंस भी निकालनी है, दोनों ही इक्वेशंस भी निकालनी है। इक्वेशन निकालने के बाद उसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन निकालने पे चल पड़ेंगे। तो इक्वेशन के लिए मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, क्या है हमारे पास पॉइंट -1, 2, एंड वन ऑफ द इज पैरेलल टू दिस एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, मतलब मेरी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो किसी के तो दूसरे लाइन के पैरेलल है और किसी तीसरे लाइन के मेरे परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास पॉइंट है, मैं स्लोप निकालने की कोशिश करूंगा। क्योंकि पैरेलल और परपेंडिकुलर से मुझे क्या रिलेशन मिलेगा, हमने बेसिक में पढ़ा है ऑलरेडी। पैरेलल और परपेंडिकुलर में मुझे क्या रिलेशन मिलेगा, अरे सर पैरेलल में स्लोप इक्वल मिल जाएंगे, तो मैं उससे स्लोप मांगने की कोशिश करूंगा। मैं बोलूँगा चल तेरा स्लोप मुझे दे दे, क्योंकि हम लोग दोनों पैरेलल हैं, तो तेरा ही स्लोप मैं भी यूज़ कर लूँगा क्योंकि हम दोनों इक्वल हैं। तो मैं एक पॉइंट आ गया, एक स्लोप आ गया, तो मैं इक्वेशन तो बना पाऊंगा स्लोप पॉइंट फॉर्म से, मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन तो बना पाऊंगा। तो चलिए उससे मांगते हैं कि चल तेरा बता तेरा स्लोप कितना आ रहा है। तो देखते हैं हम लोग किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बेसिक्स में नहीं सिखाया, आप चाहिए यहाँ पे ऐड कर लीजिए बेसिक्स में। किसी भी लाइन का स्लोप निकालते कैसे, स्लोप ऑफ एनी लाइन, स्लोप ऑफ एनी लाइन या तो स्लोप ऑफ लाइन, और इक्वेशन रहेगी ax + by + c = 0। अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते कैसे सर, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला होगा -a/b। ठीक है, मतलब -x कोएफिशिएंट अपॉन y कोएफिशिएंट।
समझ में आ रहा है, माइनस एक्स कोएफिशिएंट अपॉन वाई कोएफिशिएंट। तो चलिए हम आगे वाले टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन था। अब मुझे पता है ये पॉइंट है और मेरी जो लाइन है वो इस लाइन को पैरेलल है, तो हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन x प्लस 3y माइनस 1। इसका स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप कितना होगा सर, माइनस एक्स कोएफिशिएंट अपॉन y। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन अनदर लाइन, कौन सी लाइन है, 2x माइनस 3y माइनस 1, ये वाली जो लाइन है इक्वल टू 0। इस वाली लाइन का स्लोप बताओ अब कितना आएगा, इस वाली लाइन का स्लोप आएगा सर माइनस a बाय बी दैट इज 2/3। ठीक है, तो मेरे पास जो पहली लाइन थी इस वाली लाइन का स्लोप आ गया -1/3 और दूसरी वाली जो लाइन थी उसका स्लोप आया 2/3। ठीक है सर, आपने स्लोप तो निकाल दिया मगर मैं स्लोप तो यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी लाइन जो है इसके तो पैरेलल है मगर इसके तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उसको मैं कैसे अपने क्वेश्चन के लिए यूज करूंगा, तो रिक्वायर्ड स्लोप, मुझे जो रिक्वायर्ड स्लोप था वो कैसे निकलेगा, तो रिक्वायर्ड स्लोप जो पहला स्लोप है वो पैरेलल है, तो पैरेलल में जो होता है वो स्लोप इक्वल होता है, तो मतलब जो पहले वाले का स्लोप था वही आपका आंसर वाले का भी स्लोप होगा कि पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में m1 इक्वल्स टू m2 होता था, मगर दूसरे वाले में परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 था, तो m2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी मदद से दूसरे लाइन का स्लोप निकाल लूँ m2 का, तो ये हो जाएगा -3/2। क्या करने का, परपेंडिकुलर में इसको हम लोग रेसिप्रोकल करके माइनस साइन लगा लेने का, और वो आता कैसे है, वो इसकी मदद से आता है, परपेंडिकुलर में स्लोप को रेसिप्रोकल करके माइनस साइन लगा देने का। तो सर मेरे पास रिक्वायर्ड स्लोप भी आ गया, अब मेरे पास पॉइंट है और स्लोप है, दोनों चीज़ हो गई, मेरे पास पॉइंट है और स्लोप है, दोनों चीज़ हो गई, स्लोप भी है और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट भी है। अब मैं इक्वेशन लिख पाऊंगा क्या, यस बेटा लिख पाओगे। क्या होगी सर इक्वेशन, चलो देखते हैं। तो पॉइंट हमारे पास था चलिए पॉइंट हमारे पास था -1,2, पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट हमारे पास है -1,2। ठीक है, अब स्लोप दो थे। ठीक है, एक है हमारे पास -1/3 और दूसरे टाइम पे स्लोप है -3/2। अब मुझे इक्वेशन लिखनी है, मुझे क्या लिखनी है, इक्वेशन। तो मेरे पास स्लोप और पॉइंट को मिला करके एक फॉर्म है जिससे मैं इक्वेशन लिख पाऊंगा, वो होगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये फॉर्म की मदद से मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे पास स्लोप है, पॉइंट है, इक्वेशन लिख पाऊंगा। चलिए इसमें y माइनस y1 पॉइंट डालिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू m, स्लोप तो m होता है, x माइनस x1, x1 कितना है -1। चलिए अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा, इस 3 को यहाँ भेज दीजिए तो ये मल्टीप्लाई होगा 3y माइनस 6, इस -1 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें -x, ये प्लस हो गया था मगर बाहर माइनस इंटू फिर से माइनस हो जाएगा, तो सारे टर्म को इधर लेकर आइए, -x इधर आया +x प्लस 3y माइनस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली जो इक्वेशन आई वो आई है x प्लस 3y minus 5 equals to 0. So this is the final equation. ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, ये पहले इक्वेशन आई है, अभी कंबाइन इक्वेशन नहीं लाए हो आप, इक्वेशन निकाले हो, अब इसको कंबाइन भी करना है। चलिए y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। चलिए y माइनस y1, y1 पॉइंट कितना है 2, m का वैल्यू है -3/2, x माइनस x1, x1 कितना हो जाएगा -1। चलिए 2 को इधर भेजिए, मल्टीप्लाई होगा 2y माइनस 4 और 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए -3x माइनस 3, सारे टर्म्स को इधर लेकर आइए, -3x इधर आएगा +3x प्लस 2y
-4 + 3 = 0, ये हो जाएगा 3x + 2y - 1 = 0। सो दिस इज द फाइनल सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई है। आप चाहो तो u और v वाला पार्ट को खुद से कर सकते हो। ये आपका u वाला पार्ट हो गया और ये आपका v वाला पार्ट। अब आप u × v 0 कर सकते हो। बहुत सिंपल है, दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? u × v = 0। तो पहले वाली इक्वेशन जो आपने लिखी थी उसको यहाँ लिखिए, सेकेंड वाली इक्वेशन यहाँ लिखिए, दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए और आपके फाइनल 2 डिग्री कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी। कितना सिंपल है, थोड़ी सी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ये जो था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस जो हमने निकाली, ये जो स्लोप पॉइंट फॉर्म की मदद से, ये आपको थोड़ा सा बेसिक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा था। पहले हमने क्या किया, एक लाइन पैरेलल थी, एक लाइन परपेंडिकुलर थी, तो दोनों ही स्लोप निकाला हमने, पहला और दूसरा। कैसे निकाला? पहला पैरेलल था तो ये स्लोप को हमने वही यूज़ कर लिया, और दूसरा परपेंडिकुलर था तो परपेंडिकुलर के लिए आपका स्लोप क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल होके माइनस साइन से चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी था मेरे पास, स्लोप भी है, पॉइंट भी है, पॉइंट उसी पॉइंट से पास हो रहा है दोनों भी लाइन, तो मैं दोनों में सेम पॉइंट को यूज़ कर लिया, दोनों मैंने इक्वेशन निकाली। अब मैं इसको कंबाइन करूँगा और कंबाइन करके आप कमेंट करिएगा, देखिएगा आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, अब सर कंबाइन बहुत कर लिया, सेपरेट भी करना सिखा दो। चलो सिखा देते हैं सेपरेट करना। अब यहाँ पे एक होमोजेनियस इक्वेशन है, 3x² - 2√3xy - 3y²। तो इसको क्या करने का, जैसे हम लोग ने बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया था क्लास 10th में, वैसे ही। बताइए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, 3 3 -9, ये प्लस है माइनस है, इसके दो पार्ट करने हैं। मल्टीप्लाई करने पे -9 आना चाहिए और सम करने पे -2√3 आना चाहिए। तो आप देखिए, अगर 3√3 में से 1√3 ऐड करूँ तो इन दोनों को ऐड करने पे -2√3 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आप देखोगे तो -9 भी आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाले टर्म को रिप्लेस कर दूंगा 3x² और रिप्लेस करूँगा किसके साथ, -3√3xy + √3xy - 3y² = 0। ठीक है, चलिए अब क्या करूं, इसमें क्या कॉमन आ रहा है और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। ठीक है, चलिए बताइए, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और x, तो एक x बचेगा और -√3y बचेगा। ठीक है, इतना सिंपल है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सर इसमें तो सिर्फ y कॉमन आ रहा है, मगर आप √3 भी कॉमन लोगे। ठीक है, क्योंकि 3 में जो होता है, एक किसी 3 में 2 √3 होते हैं। ठीक है, तो मैंने ले लिया √3y कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x - √3y बचेगा। तो आप देख सकते हो फिर से ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, कौन सा, x - √3y, 3x + √3y। फाइनली x - √3y = 0 और 3x + √3y = 0। सो ये आ गई आपकी सेपरेट इक्वेशन। इस तरीके से आप इक्वेशंस को सेपरेट कर लोगे। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सा तरीका था। आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन जो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक के लिए करते थे, वैसे ही आपको फैक्टराइजेशन करके रिजल्ट निकालना है। तो सर कभी कभी हम लोग 10th क्लास में जब करते थे तो ऐसा भी सिचुएशन आता था कि फैक्टराइज ही नहीं होती है इक्वेशन, जैसे ये वाली। तब क्या करते हैं हम लोग, तब हम लोग यूज़ करते थे फॉर्मूला मेथड, याद है आपको। इसी तरीके से आज भी यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला, मगर सर वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता था, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। आप देख सकते हो x² है, y² भी है, तो इसको हम लोग 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन, अब मैं इसको नहीं, एक नॉर्मल होमोजीनियस इक्वेशन कैसे देखते थे बताइए। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, ax² + 2hxy + by²
कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होमोजीनियस हो, होमोजीनियस इक्वेशन बनती कैसे मैं बता देता हूँ। मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, उनका जो कंबाइंड इक्वेशन आता है वो एक होमोजीनियस इक्वेशन आता है, ऐसे वाले जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट ही रहती है, सिर्फ तीन ही कोएफिशिएंट रहेगी। ठीक है, तो इसको अगर आपको सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन किससे बनी थी, y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, ऐसे लाइन जो सिर्फ ओरिजिन से पास होती है, इसके अंदर y इंटरसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, अब इनका कंबाइंड इक्वेशन करूँ तो ऐसे इक्वेशन बनती है। ठीक है सर, चलेगा, समझ गए। अब इसको सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट करना है तो मैं पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2hxy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो ये पूरी इक्वेशन हो गई y अपॉन एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स। अब आप देखोगे कि जो भी लाइन स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका y अपॉन एक्स क्या आ जाता है, m आ जाता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी a अपॉन 2hm प्लस बी एम स्क्वायर। हमने क्या किया, y अपॉन एक्स की जगह m डाल दिया। क्या डाल दिया, y अपॉन एक्स की जगह m डाल दिया। ये एक ऐसी लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है जिसका y इंटरसेप्ट 0 हो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा था ना हमने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें c वाला पार्ट 0 रहेगा, तो ये ऐसे इक्वेशन बनेगी। तो y अपॉन m को हमने, y अपॉन एक्स को हमने m डाला, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब बताइए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, जहां एक्स स्क्वायर है डिवाइड मारोगे तो ये हो जाएगा 1, यहां डिवाइड मारेंगे एक्स स्क्वायर से बनेगा 2 कोसेक अल्फा इंटू एम प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन अगली बार बना लोगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार देगा। ठीक है, चलिए अब ये एक सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसमें हम लोग m का फॉर्मूला लिखेंगे, m इज इक्वल्स टू माइनस बी 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1। अब इस 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा बाहर अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1, 4 का स्क्वायर रूट आएगा बाहर, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। तो ये इक्वेशन बनेगी -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस 2 अंडर रूट कोसेक स्क्वायर -1 बचेगा अपॉन 2। अब ये 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, उसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर -1, ये क्या बनता है कॉट स्क्वायर बनता है, और स्क्वायर रूट करने के बाद ये बन जाएगा कॉट अल्फा। ये आया आपका m का वैल्यू, और m क्या था y अपॉन एक्स। तो फाइनली जो इक्वेशन बनेगी, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने नोट कर लिया था, ये जरूरत आपने नोट कर लिया तो काम आएगा आगे। ठीक है, तो फाइनली दो इक्वेशन आएगी। पहले आएगी y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एम, ये आ गई, सॉरी इंटू एक्स, डिवाइड में था ना x, यहाँ आ गया x। दूसरी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू, सेपरेट कर दिया ना अपने इक्वेशन को, यह आ जाएगा माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, दोनों माइनस में था इसलिए माइनस कॉमन ले लिया x। तो ये आ गई आपकी दो सेपरेट इक्वेशन। इस तरीके से आप फॉर्मूला मेथड बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूला मेथड से आप इक्वेशन को सेपरेट कर सकते हो। समझ में आ गया, सेपरेट इक्वेशन समझ में आ गई। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें मुझे क्या करना है, मेरे पास एक कंबाइंड इक्वेशन है। इस कंबाइंड इक्वेशन में ऑब्वियसली दो लाइन होगी, उनके परपेंडिकुलर
मेरी बात समझ में आ रहा है? उनके परपेंडिकुलर जो दो लाइंस होंगी उसका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, ठीक है। चले तो फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से ही पास होना चाहिए, एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस, इसमें दो लाइंस उनके परपेंडिकुलर हो रहे हैं बाय द इक्वेशन, ये फॉलोइंग इक्वेशंस है, इसके परपेंडिकुलर जो दो लाइंस बनेंगी उनके इक्वेशंस जो बनेगी वो इक्वेशंस निकालना है। चलिए तो कैसे करेंगे? तो अभी अभी हमने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन देखा, ठीक है। अगर मैं वो ऑक्सिलरी इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो वहां से दो रिजल्ट आपको मिलता है, वो आपको याद रखना है। एक तो आता है m1 प्लस m2 और दूसरा आता है m1 इंटू m2। क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक सम ऑफ रूट आएगा, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा। तो जो सम ऑफ रूट आएगा वो आएगा -2h अपॉन बी, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा वो आएगा a अपॉन बी। तो ये आपको दो बातें याद रखना है, सम ऑफ रूट आएगा -2h अपॉन बी, m1 प्लस m2 -2h अपॉन बी, और m1 इंटू m2 कितना आएगा a बाई बी। अब इस इक्वेशन में पहले मैं m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 निकाल लूंगा। चलिए तो बताइए इसका a वाला पार्ट कितना है 5, 2h का वैल्यू कितना है -8, b का वैल्यू कितना है 3, तो इसका m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 -2h, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन b, ये होगा 3, और m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा a बाई बी, मतलब ये हो जाएगा 5/3। ठीक है सर, m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 निकाल लिया। अब मुझे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो मेरी परपेंडिकुलर लाइंस है, तो जो रिक्वायर्ड स्लोप होगा, रिक्वायर्ड स्लोप जो होगा वो क्या होगी -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2। क्यों ऐसे कैसा है? क्योंकि हमने बताया था अभी अभी कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाला तो रेसिप्रोकल करके माइनस साइन लगा लेने का, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कर दिया और माइनस साइन। तो जो मेरी नई इक्वेशन होगी वो कैसे दिखेगी? सर ये नई इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कौन से फॉर्म से बनाएंगे? तो मुझे पता है कि स्लोप पता है मेरे पास और वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से फॉर्म से बनाएंगे, जिसमें y इंटरसेप्ट 0 होगा क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो खाली मुझे स्लोप डालना है। तो मेरी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं, स्लोप नहीं, इक्वेशन, ये क्या होगी? ये होगी y इज इक्वल टू एम एक्स, m कितना है -1 अपॉन m1, और दूसरी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -1 अपॉन m2x। चलो m1 को वहाँ भेजो, m1y प्लस x इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से बनेगा m2y प्लस x इक्वल टू 0। अब मैं इनको कंबाइन करूँगा क्योंकि यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इनका ही तो कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। तो इसका इक्वेशन होगा x प्लस m1y और x प्लस m2y। चलिए मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी हाँ, प्लस m2xy प्लस m1xy प्लस m1m2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब अगर इसमें xy कॉमन ले लो मैं तो क्या बनेगा मुझे बताइए? ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 इंटू m2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब बस m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, इनको पुट करते मुझे फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो m1 इंटू m2 और m1 प्लस m2 इनकी वैल्यू डाल देंगे हम लोग, 8/3 और 5/3। तो ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 इंटू m2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आपको अगली बार अगर ये क्वेश्चन MCQ मांगे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आप याद कर सकते हो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना है बस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या था 8/3 की, हाँ 8/3, तो ये हो जाएगा 8/3 xy प्लस 5/3 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये फाइनल इक्वेशन होगी आपकी।
तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन का कंबाइन इक्वेशन। अगली बार अगर आप ये डायरेक्ट इक्वेशन याद रख सकते हो तो इसको याद रखिए, एमसीक्यू में फटाफट सॉल्व होगा। अगर आप सीटी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें डायरेक्टली आप यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको ये m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 से ही निकलेगा। ठीक है, अब जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप से ही निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ वन ऑफ द लाइन ऑफ दिस होमोजेनियस इक्वेशन एक्सीड द स्लोप ऑफ द अदर बाय 8। ठीक है, अगर पहले वाले का स्लोप दूसरे वाले के स्लोप से 8 ज्यादा है, मतलब जो डिफरेंस रहेगा स्लोप का दोनों के बीच में m1 माइनस m2 वो कितना होगा, 8 का होगा, क्योंकि एक स्लोप दूसरे स्लोप से 8 ज़्यादा है। अब मुझे पता है कि m1 प्लस m2 कितना होता है, -2h बाय b, तो ये -2h मतलब -4 बाय b कितना आ रहा है, -1, दैट इज 4। और m1 इंटू m2 ये हो जाता है a बाय b, तो ये हो जाएगा k अपॉन -1 दैट इज -k। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन देखना है। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर के रिलेशन के बराबर ही होगा। ठीक है ना, माइनस 4m1 m2। ठीक है, ये रिलेशन आपने बहुत जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी होगी, जिसमें सम और डिफरेंस के होल स्क्वायर के बीच में रिलेशन डिस्कस करते हैं। तो चलिए m1 माइनस m2 का वैल्यू है अपने पास 4, m1 प्लस, गलत हो गया, m1 माइनस m2 का वैल्यू है हमारे पास 8, m1 प्लस m2 का वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस 4 m1 m2 का वैल्यू है -k। ठीक है, अब ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 16 माइनस का प्लस 4k, 16 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 48 इज इक्वल्स टू 4k, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, k का वैल्यू आ गया 12। तो इस तरीके से हमने k फाइंड कर दिया। इसमें क्वेश्चन यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्वेश्चन वही था कि k की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें m1 m2 m1 माइनस m2 के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन एक दिया रहेगा, बिना एक रिलेशन के काम k की वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट टाइप का सम करते हैं। इसी मॉडल का एक और सम है जिसमें हमें बोला है कि एक लाइन जो है ना, ये वाला, ये कोइंसाइड हो रहा है, इसमें से दो लाइन होगी ना, एक लाइन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, मतलब एक लाइन का स्लोप जो इसका होगा वही उसके भी बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस लाइन का स्लोप कैसे लिखेंगे। स्लोप ऑफ लाइन, सर ये फॉर्मूला होता है -a बाय b, मतलब m1 का वैल्यू आ गया -4/5। ये कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि बोला ये एक लाइन के कोइंसाइड होगा, मतलब एक स्लोप तो इसके बराबर ही होगा और दूसरा स्लोप नहीं पता। मगर सर m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 ये नहीं पता है मुझे, बता m1 प्लस m2 होता है -2h बाय b और m1 इंटू m2 होगा a बाय b। अब आप इसमें m1 की वैल्यू डाल दो, -4/5 m2 इज इक्वल टू a बाय b। तो यहाँ से m2 का वैल्यू निकालो, ये बनेगा 5a माइनस 4b, m2 का वैल्यू आ गया। अब आपके पास m1 भी आ गया, m2 भी आ गया, दोनों ही इसमें पुट कर दीजिए। m1 की वैल्यू है -4/5 प्लस m2 का वैल्यू है -5a अपॉन b इज इक्वल टू a बाय b, सॉरी इज इक्वल टू -2h बाय b। सब में माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 4 प्लस 5 4b 5 -2h बाई b। सबका एलसीएम बनाएंगे हम लोग। ये तो आप b को उधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। b जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा 4b प्लस
फाई ए, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2h। बी इधर गया कैंसिल हो गया, बी इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, सिंपल सा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो नहीं है, तो इसको सेम बनाइए। ये बनेगा 16 और ये बनेगा 25, तो फाइनली ये हो जाएगा 16b प्लस 25a इज इक्वल्स टू 5 4 ये हो जाएगा 20 और ये -2h, ठीक है। और ये 20 को इधर भेज दीजिए, ये बनेगा 16b प्लस 25a, ये 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 40, 20 टू द 40 h इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द कंडीशन, यही आपको कंडीशन निकालनी थी। तो दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन आपको निकालनी थी जिसमें ये लाइन इसके साथ कोइंसाइड होगा, ठीक है, ये लाइन इसके साथ क्या होगा, कोइंसाइड होगा। ये आपको बताना है ये कंडीशन क्या होगी। तो वहां से आप क्या करेंगे, m1 प्लस m2, m1 इंटू m2 निकालेंगे। एक लाइन का स्लोप दिया था, एलिमिनेट करके हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। चल, अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एंगल बिटवीन लाइंस। दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है और वो होमोजीनियस है, मान लीजिए 2 डिग्री इक्वेशन भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा। और इसमें बीच में एंगल पूछा है, तो ये डेरिवेशन आपको बोर्ड्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। अब इसका डेरिवेशन वाला पार्ट जो है वो हम लोग एक डेडिकेटेड सीरीज लाएंगे जिसमें सारे जो है थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी मैं थ्योरम्स प्रूफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वन शॉट है, तो इसका रिजल्ट फिलहाल के लिए मैं याद कर ले रहा हूँ। tan थीटा, द एक्यूट एंगल बिटवीन दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। बहुत सिंपल है, ये जो tan थीटा का लाइन का फॉर्मूला था ना, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसमें ये सम और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप डाल दोगे ना तो वहाँ से ये रिजल्ट बनता है। तो उसके वो डेरिवेशन में हम लोग ये पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद कर लेंगे। क्या है, tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। चलिए अब एंगल निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्यूट एंगल निकालना है, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 3, 2h का वैल्यू कितना है -4√3 और b का वैल्यू है 3, ठीक है। चलिए यहाँ पे h का वैल्यू चाहिए रहता है इसलिए मैं h भी निकाल लेता हूँ। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, टू अंडर रूट h स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 ज़ा 12 माइनस h स्क्वायर माइनस ए बी 3, 3 ज़ा 9 अपॉन a प्लस बी 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 अंडर रूट 12 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 3, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा √3 अपॉन 3, √3 1 ज़ा √3 टाइम्स, ये आ गया 1 अपॉन √3। तो tan थीटा बराबर 1 अपॉन √3 कब आता है, बताओ बताओ। tan की वैल्यू 1 अपॉन √3, थीटा बराबर π/6। 30 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू 1/√3। तो इस तरीके से आप एंगल निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। एंगल वाले सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो डेरिवेशन के साथ कभी कभी मिक्स करके आता है, जब आपको डिराइव भी करना पड़ता है और साथ साथ एक सम दे देगा, बोलेगा उसका एंगल भी निकाल लो, ठीक है। तो उसके साथ मिक्स होके सम आता है। चलिए आगे, अब यहाँ पे ये सवाल जो है वो उसी की मदद से होगा, एंगल वाले कॉन्सेप्ट की मदद से होगा। तो देखते हैं कैसे करना है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ दिस अनदर लाइन। दो लाइन के बीच के एंगल 30 डिग्री दिया है और दूसरा लाइन ही नहीं दिया है, मगर वो ओरिजिन से पास होता है। तो जो ओरिजिन से लाइन पास होता है उसका स्लोप होता है y इज इक्वल टू, उसकी जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx होती है, और उसका स्लोप मान लीजिए मैंने m है।
और दूसरे वाले लाइन का स्लोप तो मुझे पता है, क्या हो जाएगा मुझे बताओ, -a/b। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया दो लाइन के बीच का जो स्लोप होता है उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है ये? पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बेसिक है। tan थीटा बराबर क्या होता है? m2 माइनस m1, सॉरी मॉड लगता है, 1 प्लस m1 m2। तो कोई ना कोई एक लाइन स्लोप m1 होगी और दूसरी लाइन स्लोप m2 हो गई। ठीक है, तो चलिए बस अब इसकी की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। tan थीटा, थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 m2 कितना है? -3/2 माइनस m1 अपॉन 1 माइनस 3/2 m1। चलिए, चाहे m1 लिखिए चाहे स्लोप m ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये स्लोप m लिखने से क्या फायदा मिलेगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। चलिए, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए और tan 30 की वैल्यू बताइए। ये हो जाएगा 1/√3। इसमें माइनस कॉमन ले लो क्योंकि मॉड्यूलस लगा है तो वो प्लस ही हो जाएगा। ये हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो तो ये हो जाएगा 3 + 2m अपॉन 2 द होल अपॉन, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस 3m अपॉन 2, 2 से 2 गया। अब यहाँ पे मॉड्यूलस लगा हुआ है तो मुझे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 1/3 = 3 + 2m का होल स्क्वायर और 2 माइनस 3m का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 m प्लस 9m स्क्वायर = 3 टाइम्स, इसमें भी होल स्क्वायर ओपन करिए, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 12m प्लस 4m स्क्वायर। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा मैं, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। क्या था बताओ LHS में? 4 माइनस क्या था? 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर इक्वल्स टू 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, 9 3 हो गया 27, 12 3 36m और 4 3 12m स्क्वायर। सारे m स्क्वायर वाले और सारे कोएफिशिएंट को उधर लेके जाइए। 12m स्क्वायर में से 9m स्क्वायर गया तो कितना बचेगा? 3m स्क्वायर। 36 में 12m स्क्वायर और ऐड हो गया तो ये बन जाएगा 48m। या 27 में से 4 गया, सॉरी इक्वल्स टू नहीं आएगा, 27 में से 4 गया तो ये बचेगा 23m। सॉरी 23 कांस्टेंट है ना, m नहीं है ना, इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। m स्क्वायर में दिख रहा है। अब m की वैल्यू डाल देंगे हम लोग। क्या डालेंगे यहाँ से? m की वैल्यू क्या आ जाएगी? y/x। जैसे मैं m की वैल्यू y/x डालूंगा प्लस 48 y/x प्लस 23 इक्वल टू 0, और पूरे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 3y² प्लस 48xy प्लस 23x²। तो मुझे फाइनली एक 2 डिग्री इक्वेशन मिल जाएगी जो कि ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी और उस गिवन लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसे आपको टेक्स्ट बुक में मोस्टली नहीं दिया रहेगा। ठीक है, मगर आप याद रख सकते हो क्योंकि प्रूफ में भी हम लोग ये वाली लाइन, ये वाला जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ये क्या होता है? एंगल बिटवीन 2 लाइन के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, जो बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चाहिए तो उसको बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में इसको ऐड कर लेना, तभी वो मज़ा आएगा। चले, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन। क्या होता है? तो अगर मान लीजिए कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस
2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है। अब इस 2 डिग्री इक्वेशन में जरूरी है ये पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो? नहीं। 2 डिग्री इक्वेशन सर्कल की भी होती है, पैराबोला की भी है, एलिप्स की भी है, हाइपरबोला की। मगर आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो 2 डिग्री इक्वेशन है पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन की? तो उसके लिए एक कंडीशन है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ही ये 2 डिग्री इक्वेशन पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन की होगी। तो उसमें जो सबसे पहला कंडीशन है वो ये है कि एच स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो ए बी से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा, ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। कौन सी डिटर्मिनेंट वैल्यू? ए बी सी एच जी एफ। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तभी ये जो गिवन 2 डिग्री इक्वेशन है वो पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, नहीं तो फिर वो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स किसकी भी हो सकती है। ठीक है, चलिए। अब तीसरी बात इसमें एक याद रखनी है। मान लीजिए ये पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है, आपसे पूछता है इसमें एक ऐसा सवाल जिसमें बोलता है कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगी, और अगर इंटरसेक्ट नहीं भी होगी तो क्या होगी? पैरेलल होगी। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है वो भी बता दो। तो पैरेलल के लिए कंडीशन था कि एच स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो ए बी के बराबर होगी। एच स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी? ए बी के। और जो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है उसमें यह है कि ए प्लस बी जो है वो 0 होनी चाहिए। ये दो भी बातें आपको याद रखनी है। और ये जो पांचवी बात है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो क्या होगा? इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली। तो उसके लिए फॉर्मूला है, क्या है? ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, क्या है? ए बी माइनस एच स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या रहेगा बोलो? एच एफ माइनस जी बी, और यहां पे होगा जी एच माइनस ए एफ। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे निकाली जा सकती है किसी भी पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, चलिए। सो जो पहला सवाल है इस टॉपिक के ऊपर ये है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए पैरा ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है ना, यहाँ पे पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है, इसके पैरेलल हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। तो इससे पूछ लेते हैं ना इसका स्लोप कैसा कितना आ रहा है, तो इसका स्लोप निकालना पड़ेगा मुझे। तो चाहिए तो आप पहले लाइन को सेपरेट इक्वेशन कर लीजिए, वहाँ से स्लोप निकल जाएगा। तो फटाफट सेपरेट करिए। ये सेपरेट हो रहा है क्या पहले वो देखेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। 9 2 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18, तो ये हो रहा है सेपरेट। प्लस 6xy माइनस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लिया, x प्लस 3y कॉमन ले लिया, x प्लस 3y। तो फाइनली मेरी जो सेपरेट इक्वेशन आई हुआ है x प्लस 3y इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब ये दो जो सेपरेट इक्वेशन आई है इनसे स्लोप भी पूछ लेते हैं। तो इसका स्लोप आ जाएगा माइनस ए बाय बी फॉर्मूला, और इसका स्लोप आ जाएगा माइनस ए बाय बी, तो ये फॉर्मूला। अब दोनों ही स्लोप भी आ गए, सेपरेट इक्वेशंस भी आ गई। अब मुझे चाहिए रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन will be passing through the point 2 comma minus 1 and the slopes are below minus 1 by 3 and 2 by 3। तो चलिए दो बार मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन कितना है? -1। m का वैल्यू कितना आया है? -1/3
x माइनस x1 कितना है 2, 3 को इधर भेजिए, 3y प्लस 3 माइनस x प्लस 2। अब सारे पूरे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए करें, x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको कंबाइन करना है तो मुझे सेकेंड इक्वेशन चाहिए होगी ना, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1, y माइनस वाई वन कितना है हमारे पास -1, m का वैल्यू है 2/3, x माइनस x1 है 2, तो 3 को उधर भेजिए, 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस 4। सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द अनदर इक्वेशन। अब इसको कंबाइन करेंगे हम लोग, फिर मेरे पास जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं कंबाइंड इक्वेशन वाला पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बहुत सिंपली u इंटू वी इक्वल्स टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। मैंने इक्वेशन निकाल दिया, बस कंबाइंड जॉइंट इक्वेशन निकालना बच गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यहाँ पे ये सवाल इस तरीके से है कि शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो इक्वेशन को पेयर ऑफ लाइन शो करना है उसका ए बी एच सब कुछ निकाल लेते हैं, पूरी कुंडली निकाल लेंगे। ए का वैल्यू कितना आ रहा है 2, 2h का वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो h का वैल्यू आ गया 1/2। b का वैल्यू आ रहा है -1, 2g का वैल्यू आ रहा है 1 जो x कोएफिशिएंट होता है, तो g का वैल्यू हो गया 1/2। 2f का वैल्यू आ रहा है 4, तो f का वैल्यू आ गया है 2, और c का वैल्यू आ रहा है -3। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे इक्वेशन में से a b h g ये सारी चीज़ें निकाल लेनी है। अब आपको चेक करना है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आएगा तो उसके बीच में एंगल का भी फॉर्मूला लगा के निकालना है, जो tan थीटा का एंगल का फॉर्मूला था। चलिए, तो a b कितना है -1 और c कितना है -3, h g f h g f। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हो आप लोग, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो। ये तो आपको ऐसा लगे तो डायरेक्ट भी ओपन कर दीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, एकदम सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो डायरेक्ट ओपन कर दीजिए। सबसे पहले लिखना है 2, फिर 2 से रो कॉलम स्किप करते ही ये हो जाएगा 3 -4, फिर सेकंड नंबर है हाफ, इसकी वैल्यू 0 लाना है ना, शो करना है। तो LHS हम लोग सॉल्व करें, 0 आना चाहिए RHS के बराबर, माइनस हाफ, रो कॉलम स्किप करते ही हो जाएगा -3/2, -2 का हाफ हो गया 1, प्लस हाफ, रो कॉलम स्किप करते ही 2 का हाफ हो गया 1, प्लस 1 का हाफ हो जाएगा हाफ। चले, अब इस छोटे से कैलकुलेशन को करके मैं आंसर लाने की कोशिश करूंगा। 2 इंटू -1 हो गया -2, -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -3 -2 अपॉन 2 प्लस 1/2, 2 1 ज़ा 2। चलिए, अब ये आगे कैलकुलेशन के साथ होगा, -2, ये हो गया -5, ये 3 2 ज़ा 5 हो गया, और ये माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, अपॉन 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा प्लस 3/4, 5 + 3 हो जाएगा 8/4, ये हो जाएगा -2 प्लस 8/4, जो कि 2 हो जाएगा, +2 - 2 हो गया 0। तो ये 0 आ रहा है, मतलब ये पैरा स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसके बीच के एंगल निकालना है, तो tan थीटा बराबर 2 √ h² - ab अपॉन a + b। अब 2 √ h², h का वैल्यू कितना है हाफ, हाफ है ना, हाफ का स्क्वायर, माइनस a और b को इंटू करूँ तो ये आ रहा है +2, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -1, इंटू करने पे +2 आ जाएगा, अपॉन a + b,
2 में से 1 गया तो ये आ गया 1, तो डिनोमिनेटर का कोई मसला नहीं है। तो tan थीटा बराबर 2, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 2, 4 2 से 8 प्लस 1 9/4, जो कि हो जाएगा 3/9 का 3/2। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा बराबर 3, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 3, ये आपकी वैल्यू होगी फाइनल। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं कि वो पैरा स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और बता दे रहा है कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक पैराफ लाइन है, तो इसका भी डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। तो a का वैल्यू आ गया 3, 2h का वैल्यू आ गया 10, तो h का वैल्यू आ गया 5, b का वैल्यू आ गया -3, इसमें g का वैल्यू 0 है, h का वैल्यू f 2f का वैल्यू 16, तो f का वैल्यू 8 हो गया, और c का वैल्यू k। इस डिटरमिनेंट में इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, a b c। ठीक है, अब h g f कितना है 8, 5 0 8। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ, बहुत सिंपल सा डिटरमिनेंट है। 3 -3k -64 प्लस 5 रो कॉलम स्किप 5k, 0 वाला पार्ट तो लिखना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा -9k 64 3 4 12 18 प्लस 1 92 प्लस 25k इक्वल्स टू 0। 25 में से 9k गया, 25 में से 9 गया तो 16k इज इक्वल्स टू 192, तो k इज इक्वल्स टू 192 डिवाइड बाय 16, और 16 1 जा 16, 3 कैरी हो गया, 16 2 सा, तो k का वैल्यू आ गया 12। तो इस तरीके से आप किसी भी पैरा स्ट्रेट लाइन में अगर कोई एक अननोन वैल्यू रहेगी k, तो उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो एकदम इजी था क्योंकि इसमें g वाला पार्ट 0 हो गया, थोड़ा g वाला पार्ट रहेगा एक्स्ट्रा, तो कैलकुलेशन थोड़ा और लेंदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 2 डिग्री क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। यहाँ पे बोल रहा है ये जो 2 डिग्री क्वेश्चन है वो क्या शो कर रहा है, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो मैंने बताया था पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन के लिए एक कंडीशन, वो कंडीशन को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये था a + b 0, तो ये यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम लोग a का वैल्यू लिखते हैं, a का वैल्यू आ गया p, 2h का वैल्यू कितना आ गया -8, तो h का वैल्यू आ गया -4, b का वैल्यू आ गया 3, 2g का वैल्यू आ गया 14, तो g का वैल्यू आ गया 7, 2f का वैल्यू है 2, तो f का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है q। बस सबसे पहले हम करेंगे a + b को 0, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला था, तो a का वैल्यू है p और b का वैल्यू है 3, तो फाइनली p का वैल्यू मुझे इधर डायरेक्टली मिल गया -3। अब p मिल गया, इस डिटरमिनेंट को 0 करके मैं q भी निकाल लूंगा। ठीक है, चलिए डिटरमिनेंट में वैल्यूज डालिए। सबसे पहले मुझे डालना है a, फिर b, फिर c, फिर h, फिर g, फिर f, -4 7 1। अब आप इस डिटरमिनेंट में जैसे k निकाले थे अभी थोड़ी देर पहले, मैं चाहूँगा ये वाला पार्ट तुम लोग खुद से सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो q का भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली अगर आपको कोई भी इक्वेशन पैर ऑफ लाइन बोला तो उसका डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए, और यहाँ पे पैरेलल परपेंडिकुलर ऐसे कुछ कंडीशन भी दिया रहेगा, तो मैंने वो कंडीशन दिया है, उसके हिसाब से आप वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए वन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और यहाँ पे हम लोग चैप्टर क्लोज करेंगे। यहाँ पे एक पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ, ट्राइंगल OAB इज फॉर्म बाय द लाइन एंड द लाइन। अच्छा, ये दोनों पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होंगी तो
ओ ए बी ट्राइंगल बनेगी। और उसके मीडियन का मुझे एक इक्वेशन पूछा है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, चलिए तो कुछ डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊं इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो इस तरीके से बनेगी, क्योंकि वो होमोजीनियस है तो ओरिजिन से पास होगी। और इस वाली लाइन की इक्वेशन बना दो, x0 डालो और y निकालो, y0 डालो x निकालो, तो ये मान लीजिए ऐसे एक लाइन बन रही है। ठीक है, दोनों का इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है। और ये पॉइंट ए और पॉइंट बी मान लेता हूँ, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए को अज्यूम कर लेता हूँ x1 y1 है, और पॉइंट बी को अज्यूम कर ले रहा हूँ ये x2 y2 है। अब ये x1 y1 और x2 y2 बने कैसे? ये बने होंगे सर इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूँ तो क्यों मुझे मिल जाएगा x1 y1 x2 y2 मिल जाएगा। तो चलिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा लाइन है पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके और एक ये वाली जो लाइन है इसका x या y निकाल के मैं पुट कर दूंगा। तो y ही निकाल लेता हूँ, y सबसे इजी होता है, इसका y निकालिए। तो बाकी सबको इधर भेजना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन 3, ये y का वैल्यू आ गया। इस y की वैल्यू आपको इस पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में डालना है, वहां से आपको x भी मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, y की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 2x बाई 3 प्लस 1 माइनस 2x बाई 3 का होल स्क्वायर। चलिए अब इस पूरी x की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, चलो 4x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहिए था मुझे, 4x वन जा 4x प्लस 8x स्क्वायर बाय 3। ठीक है, या तो फिर आप ऐसा कर लीजिए, हाँ सही है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, कितना हो जाएगा, अपॉन में 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। पूरी क्वेश्चन में 9 से मल्टीप्लाई करिए, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा बताओ, 9x स्क्वायर। इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, जब 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 जा 3 3 जा, अब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ, माइनस 12x प्लस 24x स्क्वायर। इसको 9 से मल्टीप्लाई तो ये पूरा कैंसिल ही होगा, 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सारे एक्स स्क्वायर वाले को जमा करेंगे। तो यहाँ पे 9 24 और 4, 24 प्लस 4 हो गया 28 प्लस 9, ये हो जाएगा 37 एक्स स्क्वायर। और x वाले कोएफिशिएंट कितने हो गए, 12 और 4, 12 और 4 कितना हो गया 16। और कांस्टेंट वाला टर्म तो एक ही है, +1 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 37x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं सम ऑफ रूट लिख सकता हूँ क्या, सम ऑफ रूट, मान लो इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो 2x आएगा, x1 और x2, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाय ए, तो माइनस माइनस प्लस बी बाय 8। ठीक है, तो मेरे पास x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई 16/37। ठीक है, ये आप याद रखें। अब x1 प्लस x2 आ गया मेरे पास 16/37। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मुझे निकालना है मीडियन। तो मीडियन जो है इसके मिड पॉइंट से पास होगा, तो मिड पॉइंट क्या निकलेगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो क्यों ना मैं x1 प्लस x2 निकाल लिया हूं, तो मैं इसका निकाल लेता हूं x1 प्लस x2/2। तो इससे मुझे मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/37, 16 का हाफ 8 हो गया। अब ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, कौन सा, x कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और ये लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लिया और मैं पुट करूँ तो इसका y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, 2x
प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें मैं ये x कोऑर्डिनेट डालूं 8/37, तो मैं इसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूं। देखते क्या आएगा। ये हो गया 16/37, उधर भेज दीजिए 3y 1 माइनस 16/37, ठीक है। 37 1 37 माइनस 16 अपॉन 37, 7 में से 6 गया, y इज इक्वल टू 7 में से 6 गया 1, और ये हो जाएगा 21/37, और ये 3 इधर आ गया डिवाइड, तो ये आ जाएगा जो y कोऑर्डिनेट आया, मतलब y1 प्लस y2/2, जो कि y कोऑर्डिनेट ही मैं बोल देता हूँ, 7/37 आया। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, ठीक है। किसका? मिड पॉइंट का। उसके मिड पॉइंट का x1 और y1 कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। अब मैं 2 पॉइंट आ गया तो मैं इसे इक्वेशन बना सकता हूँ। क्या बनेगी इक्वेशन, बताओ इससे इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 अपॉन, या तो फिर हाँ y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। सर दूसरा पॉइंट कहाँ से लाऊंगा? सर दूसरा पॉइंट तो मेरा ओरिजिन है, क्योंकि मेरी जो लाइन हो रही है वो ओरिजिन से पास हो रही है। तो पहला पॉइंट है मेरे पास क्या है? 8/7 7/37। पहला पॉइंट है मेरे पास 8/37 7/37, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास 0,0। तो बस इधर पे पुट करूं मैं y माइनस y1 कितना हो गया? 7/37 अपॉन y2 माइनस y1 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर रहेगा 37y माइनस 7 अपॉन 37 अपॉन माइनस 7 अपॉन 37। 37 से 37 गया जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? 37x माइनस 8 अपॉन 37 अपॉन माइनस 8 अपॉन 37, ये जाएगा। अब 8 को इधर भेज दीजिए, ये तो माइनस से माइनस भी कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा 8 37y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 इधर जाएगा 37x माइनस 8, ठीक है। चलिए 37 इंटू 8 ये हो जाएगा 37 इंटू 8y माइनस 8 7 56 माइनस इक्वल्स टू 37 इंटू 7x 7 8 56, 56 से 56 गया, माइनस 56 से माइनस 56 गया, 37 से 37 गया। अब ये आ जाएगा 7x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द मीडियन ऑफ द लाइन, ठीक है। ये जो है इसके मीडियन का लाइन का, ट्राइंगल OAB का मीडियन का लाइन का इक्वेशन था, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, बहुत ही इजी है। आप सॉल्व करिए, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करिए और बताइए कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं।